नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की, जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच नए विवाद ने जन्म ले लिया है। साथ ही जानेंगे रोहिंग्या संकट और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका क्या असर है। बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में उथल पुथल मचाने वाला बयान सामने आया है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना जो फिलहाल भारत में रह रही हैं, उनके प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत के साथ उनके कई मुद्दों में से एक अहम मुद्दा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बांग्लादेश अमेरिका, भारत और चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा। शेख हसीना जो 77 वर्ष की हैं, 5 अगस्त से भारत में रह रही। यह वह समय था जब छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी 16 साल पुरानी सरकार गिर गई। बांग्लादेश स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और उनके कई मंत्रियों पर मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप लगाए हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत को राजनयिक संचार भेजकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच इस मामले पर जल्द बातचीत होगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश ने 2025 के लिए अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताएं भी स्पष्ट की हैं। बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा अभी भी जटिल है। अमेरिका, भारत और चीन के साथ संतुलित और मजबूत संबंध बनाए रखना, इन सभी मुद्दों के बीच बांग्लादेश अपनी आर्थिक और कूटनीतिक स्थिरता को बनाए रखना चाहता है। तौहीद हुसैन ने म्यांमार की रखाइन प्रति में तेजी से बदल रही स्थिति को चुनौतीपूर्ण बताया। बांग्लादेश ने साफ किया है कि भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत, अमेरिका और चीन में से किसी भी देश को कम प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तौहीद हुसैन ने जानकारी दी कि वह 20 जनवरी को बीजिंग जाएंगे, जहां चीन के साथ साझा मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि उन्होंने विस्तृत विषयों पर बात नहीं की, लेकिन इस दौरे को बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो यह था बांग्लादेश और भारत के बीच के वर्तमान राजनीतिक विवाद का पूरा विवरण। इस मामले का असर केवल इन दोनों देशों पर ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।